बच्चों, भूगोल विषय में अभी तक क्लास 7 पृथ्वी और हमारा जीवन के फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उसकी वास्तविक आंतरिक संरचना कैसी है। वो जैसी ऊपर से दिखती है क्या वैसी ही अंदर से भी है। उसकी आंतरिक संरचना का तापमान क्या हमारे वायुमंडल के तापमान से भिन्न है। पृथ्वी पर कैसे धरातल का निर्माण हुआ, धरातल को निर्मित करने वाले शैल या चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इन सभी बातों को जान लेने के बाद आप लोगों को मैंने कुछ प्रश्न भी दिए थे जो आपको होमवर्क में करने थे। उन प्रश्नों को भी मैं आपसे अब डिस्कस करना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन था, क्या पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है? यदि है तो क्यों? उत्तर, पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतें कई किलोमीटर गहरी हैं और उन पर बाह्य वायुमंडल के बारिश, वायु आदि का प्रभाव नहीं पड़ सका है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्यतः कितनी परतें हैं? उत्तर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्यतः 3 परतें हैं। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रूड। तीसरा प्रश्न है, निर्माण के आधार पर चट्टानों के प्रकार बताओ। उत्तर, निर्माण के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी, नंबर 3 रूपांतरित। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल का उदाहरण बताओ। उत्तर, आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायराइट। अगला प्रश्न है, धरातल के 3/4 भाग में कैसे शैल पाए जाते हैं? उत्तर, धरातल के 3/4 भाग में परतदार अर्थात अवसादी शैल पाए जाते हैं। अब हम भूगोल का सेकंड चैप्टर पृथ्वी के स्थल रूप शुरू करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। इसमें पृथ्वी के स्थल रूप अर्थात पृथ्वी के जिस स्वरूप को हम देखते हैं, जिस पर रहते हैं, उस पर किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ अर्थात लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब आप सोचेंगे कि स्थलाकृतियाँ क्या हैं? तो ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली वह भू आकृतियाँ हैं जिन्हें हमने नाम दिया हुआ है पर्वत, पठार, नदियाँ, द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर इत्यादि। इन्हें हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति या टोपोग्राफी कहते हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है जो हमें पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होती हैं। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा। स्थलाकृति तो हम अभी जान चुके हैं कि पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को ही स्थलाकृति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम टोपोग्राफी कहते हैं। और उच्चावच यानी कि रिलीफ, ये धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप अर्थात पैटर्न होते हैं जिन्हें हम उच्चावच नाम देते हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थात चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके विपरीत क्रम दृढ़ता वाली चट्टानों यानी कि जो
कम मजबूत होती हैं, उन चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स, दोनों में क्या अंतर है। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं और इसे हम पर्वत श्रेणी अर्थात माउंटेन रेंज कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है, अर्थात नुकीले होते हैं। ऊपर की ओर पहाड़ नुकीले होते हैं और ऊंचे होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है वलित या मोड़दार पर्वत। इन्हें हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। हमारा हिमालय पर्वत जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात वलित पर्वत है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एल्बुर्ज, आल्प्स, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर अभी हम पाठ के अंत में अवलोकन करेंगे। खंड या भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तीसरे प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है जिसे विवर कहा जाता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोवा, चिम्बोराजो, क्राकतोआ, वेसुवियस, पिलियन आदि हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। फिर आते हैं पठार यानी प्लेटू। पृथ्वी की अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का भी हम मानचित्र पर अवलोकन करेंगे, जैसे साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड आदि। विश्व में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। मैदान यानी प्लेन प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान हैं यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, क्वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान,
मध्य एशिया का मैदान। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ने से बनते हैं। हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज वलित पर्वत के 3 उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इसके मुख से गर्म मैग्मा या लावा पृथ्वी पर बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की जो आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न हैं? पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप होते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसे आप स्वयं करेंगे इस पढ़े गए पाठ के आधार पर। अगला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए, जिसमें वलित पर्वत, विसुवियस, ज्वालामुखी पर्वत, नर्मदा, भ्रंश घाटी, पश्चिमी घाट, भ्रंश पर्वत, हिमालय। इनमें से आपको बताना है कि वलित पर्वत का उदाहरण क्या है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन है और भ्रंश पर्वत का उदाहरण कौन है। ये भी आप होमवर्क में पढ़े गए पाठ के आधार पर करेंगे। अब हम आपको पाठ में बताए गए विभिन्न स्थलों को, पठारों को, पहाड़ों को मानचित्र पर दिखा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए। इस मैप में भारत में पाए जाने वाले प्लेटूज दर्शाए गए हैं। प्लेटू यानी कि पठार, जिसमें से आपने छोटा नागपुर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू यानी डेक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार पाठ में पढ़ा है। यहाँ दिए गए वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड के कुछ प्रमुख पठार दर्शाए गए हैं, जिनमें से आपने अभी अपने इस लेसन में पढ़े थे कोलंबिया का पठार, अफ्रीका का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, कैनेडियन शील्ड और तिब्बत के पठार, जिनमें से तिब्बत के पठार को उसकी ऊंचाई के कारण रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ दिए गए इस वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड के कुछ प्रमुख पर्वत दर्शाए गए हैं, जिनमें से आपने अभी अपने इस लेसन में पढ़े थे एंडीज़, एटलस, रॉकीज़, आल्प्स और हिमालय। इन मानचित्रों को देखने के बाद आप उनके आधार पर भारत में पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार और मैदान की सूची बनाइए।